हेलो दोस्तों। मैं हूं ओम प्रकाश और मैं आप लोगों के म्यूटेशन के बारे में ढेर सारा जानकारियां लेकर आया हूं। जैसा आप लोगों को पता है, पटना नगर निगम ने 18 दिसंबर को म्यूटेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं म्यूटेशन क्या है, क्यों करवाना चाहिए, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितनी पैसा लगेगा, कितने दिनों में हमें मिलेगा, कब कब नोटिस आएगा, ये सारी सारी डिटेल जो है ना, अब हम लोग देखते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं कि म्यूटेशन क्यों ज़रूरी है। म्यूटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम कहीं प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये पहले किसी दूसरे ओनर रहेंगे, उनका नाम ट्रांसफ़र करके हमें अपने नाम पे करवाना पड़ता है। तो जब भी हम कुछ खरीदते हैं, नया चीज़ खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपार्टमेंट खरीदते हैं, चाहे इनहेरिटेंस में मिलता है, तो उस समय हम प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करवाते हैं। म्यूटेशन किस किस को अप्लाई करना चाहिए? तो जैसा मैंने अभी बता रहा था कि जब ज़मीन खरीदते हैं, तो ज़मीन खरीदने से पहले क्या है, ओनर कोई और होते हैं, जब उनका अपना नाम ट्रांसफ़र करवाना था, अपने वो नाम के ऊपर में ज़मीन करवाना रहता है, तो हम लोग म्यूटेशन करवाना चाहिए। वसीयत में जब हमें मिलता है, कोई गिफ्ट मिलता है, तो हमें क्या है, उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करवाना पड़ता है, तो इसलिए म्यूटेशन करते हैं। या जब जब अपार्टमेंट खरीदते हैं या किसी मृत्यु के बाद में अपने मृत्यु के बाद उस मृत्यु जो उनकी मृत्यु हो गई है, उनका जब नाम उनका प्रॉपर्टी जब अपने नाम करवाना रहता है, तो हमें म्यूटेशन करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं म्यूटेशन के बारे में। जो पटना नगर निगम ने अभी जो सेवा हमें दी है, वो 3 टाइप की सेवा दे रही है, जिसे हम घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहला है इनहेरिटेंस, दूसरा है सेल डीड, कोर्ट केस, जिसे हिंदी में विरासत प्रकार कहा जाता है, विक्रय किया जाता है, और अदालत के आदेश के अनुसार में जो म्यूटेशन होता है। ये मात्रा भी तीन तीन ही टाइप की जो है सेवाएं जो है पटना नगर निगम के द्वारा दिया जा रहा है। तो अब जब आप म्यूटेशन के लिए जब अप्लाई करेंगे ना, तो 3 टाइप के, जैसे मैंने भी बताया 3 टाइप का है। 3 टाइप का जब म्यूटेशन अप्लाई होते हैं, तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जब सेल डीड के टाइप से जब अप्लाई करते हैं, तो हमें विक्रय पत्र का ज़रूरत पड़ता है। सेल डीड का जिसे हम लोग सेल डीड भी कहते हैं, और जो बट पहले से जो रसीद जो ओनर थे वो जो पे करते रह रहे हैं ना, उसका रसीद हमें चाहिए। जिससे और जब सेल डीड की बात करते हैं तब दूसरी आते हैं इनहेरिटेंस के टाइप में, जो विरासत से हमें मिला है, जैसे दादाजी से जो प्रॉपर्टी पापा से फिर अपने दूसरे बेटे को जब मिलता है, तो उस टाइप को जब म्यूटेशन जब एसेट रिलेशन होता है, तब हमें इनहेरिटेंस करवाने की जरूरत पड़ती है। और जब इनहेरिटेंस करवाते हैं तो हमें जब मालिक जीवित नहीं रहता है, तब हमें 5 टाइप की डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, 5 दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है। उनमें से पहला है मृत्यु का प्रमाण पत्र, होल्डिंग विभाजन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पारिवारिक सूची, संपत्ति कर या कचरा वसूली की रसीद। इसी का एक दूसरा प्रकार भी है, जब मालिक जीवित है, तो उस केस में हमें 4 टाइप का ही डॉक्यूमेंट लगता है। पहला है होल्डिंग और विभाजन, दूसरा है एनओसी, तीसरा है पारिवारिक सूची, चौथा है संपत्ति कर या कचरा वसूली की रसीद। जब अदालत से जब हम लोग टाइटल सूट जब लिखते हैं, तो उस केस में हमें 3 टाइप की जो है डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला है मृत्यु का प्रमाण पत्र, अदालत का आदेश और पारिवारिक सूची। ये डॉक्यूमेंट जो है हमें क्या करना है, उन्हें पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमें पहले फॉर्म भरने से पहले इसे अपने रख लेना होगा, ताकि जब फॉर्म अप्लाई करें ना, हमें कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, ये भी ध्यान रहे, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप इस डॉक्यूमेंट को लोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, किस टाइप से पैसा लिया जाता है। बहुतों लोग का ये दोस्तों कितना पैसा लगेगा, किस टाइप से लिया जा रहा है पैसा, कुछ लोग को समझ में नहीं आता है। तो मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ कि जब म्यूटेशन करवाने जाएंगे, तो यहाँ पे शुल्क जो लगता है, आवेदन शुल्क जिसको कहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, उनका 100 रुपया फिक्स है। उसके बाद जो आपका जितना वर्ग फीट के हिसाब से आपको 1 रुपया लगता है। 2000 स्क्वायर फीट में अगर घर बना हुआ है, तो 2000 रुपया लगेंगे। तीसरा होता है दंड शुल्क। दंड शुल्क कहने का मतलब कि जब आपने प्रॉपर्टी पहले खरीद लिया है, सेल डीड आप करवा चुके हैं, और करवाने के बाद अगर 90 दिन से ज़्यादा होता है, तो आपको प्रतिदिन के 10 रुपये के हिसाब से आपको फाइन देना होगा, और अधिकतम जो है 2500 रुपया ये पटना नगर निगम द्वारा डिसाइड किया गया है। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन होता है कि मान लीजिए जब आपने प्रॉपर्टी खरीदा है और उस केस में किसी ओनर का मौत हो जाता है या मृत्यु हो जाता है, तो उस केस में जो है 1 साल तक आपकी कोई फाइन नहीं लगेगी, और जैसे ही 1 साल से ज़्यादा होता है, तो आपको 10 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से फाइन लगेगी, और अधिकतम जो है 2500 रुपये फाइन।
ठीक है, इसमें क्या है कि आपको म्यूटेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। इस पे आपको एसएमएस आएगा, तो आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई पे प्रोसीड करते हैं, तो आगे नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को डालने के बाद जो है, कन्फर्म करने के बाद जो है, ये आपको इस पेज पर लेके चले आता है। मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये मोबाइल नंबर जो है ना, आप संभाल के रखना होगा, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर से है अपना आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि आपने फॉर्म भर दिया है तो वो भी दिखाएगा, फॉर्म का आपका प्रोसेस हो गया है वो भी दिखेगा। फॉर्म का प्रोसेस होने के बाद जब नोटिस क्रिएट हो जाता है नगर निगम के द्वारा में, तो आप इस नंबर से लॉगिन करके अपना नोटिस देख पाएंगे। साथ साथ में आपका अगर ऑर्डर शीट जनरेट होता है तो आपको नगर निगम की ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना है, आपको घर बैठे अपना ऑर्डर शीट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इनकेस अपने आपने इनकम्प्लीट फॉर्म छोड़ दिया है, पेमेंट करना छोड़ दिया है, तो आप बाद में भी आके डायरेक्टली आप इस पे अपना मोबाइल नंबर डालकर और इस पे नाउ पे क्लिक करके अपना पे करके अपना म्यूटेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको 2 बटन दिख रहा होगा। जब पहले बार जब अपना मोबाइल नंबर डालकर आप लोग आएँगे ना, तो इसमें तो इस केस में जो है आपको 2 चीज़ दिखेगा। पहला जो है न्यू म्यूटेशन फॉर्म दिख रहा होगा और न्यू असेसमेंट फॉर्म दिख रहा होगा। अगर आपका पहले जिस प्रॉपर्टी आपने खरीदने जा रहे हैं और खरीदने खरीदने तो जा रहे हैं, मगर पहले जो ओनर है वो अपना पूरा आउटस्टैंडिंग क्लियर किए हैं कि नहीं किए हैं, तो वो चीज़ जो है यहाँ से मालूम चलेगा। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर आउटस्टैंडिंग जीरो है, पहले से सारा प्रॉपर्टी टैक्स क्लियर है, तभी आप म्यूटेशन फॉर्म भर पाएंगे, वरना म्यूटेशन फॉर्म नहीं भरेंगे। उसके लिए पहले न्यू असेसमेंट फॉर्म पे जाएंगे, आउटस्टैंडिंग क्लियर कीजिए, पहला अपना जो पहले का जो बकाया है वो क्लियर कीजिए, उसके बाद म्यूटेशन पे आएंगे। मान लेते हैं आपका कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, न्यू म्यूटेशन फॉर्म पे जाएंगे। इस पे क्लिक करने पे जैसे ही न्यू म्यूटेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो हमें एक सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि मैं आपका पीआईडी नंबर, मतलब जो असेसमेंट पहले हो चुका है प्रॉपर्टी का, उसका एक पीआईडी नंबर जनरेट होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पीआईडी नंबर डालेंगे। जैसे पीआईडी नंबर डाल के कंटिन्यू करेंगे ना, तो ये जो ऑनर का डिटेल जो है, पहले से है जो पहले से जो ऑनर है उनका डिटेल आ जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्कल में मोबाइल नंबर क्या है, एरिया ऑफ द प्लॉट क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारा चीज़ डिटेल, कितने ऑनर है, सारा चीज़ दिखेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नीचे में जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये अभी जो है पटना नगर ने 3 टाइप का म्यूटेशन किया ऑप्शन देता है, तो आप देख भी पाएंगे कि 3 ऑप्शन दिख भी रहा है, बेस्ड ऑन द सेल डीड, बेस्ड ऑन द इनहेरिटेंस और बेस्ड ऑन द कोर्ट ऑर्डर। तो आपने अपने ज़रूरतों के अनुसार में जिस टाइप से आपने म्यूटेशन करवाना चाहते हैं, सेल डीड का बेस पे है तो सेल डीड का ऑप्शन चुनेंगे, इनहेरिटेंस का है तो इनहेरिटेंस का है, अन्यथा कोर्ट ऑर्डर का चुनेंगे। ठीक है, जब आप बेस ऑन सैलरी पे टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको दो दो चीज इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं बताना चाह रहा हूँ। पहला जो है कि ये डेट, और दूसरा जो है ये फाइल जो अपलोड करना है, तो ये दोनों मैंडेटरी फील्ड है। और जो फाइल जो आप अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए, जैसा नीचे मेंशन भी किया हुआ है रेड रेड कलर में। और जो डेट का जब तक बात है, तो डेट जो है सेल डेट का डेट होना चाहिए, जिस दिन आप जमीन खरीदे हैं उस दिन का ये डेट मेंशन होना चाहिए। ये जो आपका जो क्या है, आपका जो म्यूटेशन फीस और जो लेट फाइन जो कैलकुलेट होता है, ये इस डेट को पिक करता है और इस डेट से ही वो लेता है। अगर आपने गलत डेट डाला है और वेरीफाई करने के टाइम में ये गलत पाया जाता है, तो आपका म्यूटेशन जो है आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। और ये भी बता दूं मैं आपको कि आवेदन का जो पैसा जो है रिफंडेबल नहीं होता है। आवेदन करने का पैसा जो भी आप लगेगा वो आपको वापस नहीं मिलेगा, इसलिए आप जो भी जानकारी देते हैं बिल्कुल सही सही जानकारी दें। ठीक है, तो मैं अभी चलता हूँ सेल डीड को लेकर। अगर आपने सेल डीड को सेलेक्ट किया है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे सेल डीड को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपने सेल डीड जिस दिन आपने ज़मीन खरीदा है वो डेट डालना है, और नीचे में सेल डीड का जो एक पीडीएफ फॉर्मेट बनाना है, मतलब जैसे कहने का मतलब हुआ कि 5-6 पेज का होगा, 7 पेज का, 10 पेज का है, तो सारे को स्कैन करके एक कंपाइल करना है और एक पीडीएफ बनाना है। एक पीडीएफ ही लोड होगा एक बार में, इसलिए पीडीएफ अपने बना के और यहाँ पे सेल डीड को अपलोड कर दें। उसी तरह से सॉलिड वेस्ट को भी आप लोग फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो अब ये जब होता है सेल डीड का जब आप टाइप सेलेक्ट करते हैं,
जब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना दो टाइप का मिलेगा। इनहेरिटेंस के केस में आपको दो टाइप है, जब ओनर नॉट अलाइव है और दूसरा केस होता है जब ओनर लाइव है। नॉट अलाइव के केस में 5 सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। डेथ सर्टिफिकेट, पारिवारिक सूची, होल्डिंग डिवीजन, एनओसी और सॉलिड वेस्ट रिसिप्ट। ठीक है, अगर ऑनर लाइव है तो डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तब आपको 4 फुल फाइल अपलोड करना है, फैमिली लिस्ट, होल्डिंग डिवीजन, अपलोड एनओसी और सॉलिड वेस्ट। ठीक है, और ये डेट जो है आपको है डेट ऑफ इनहेरिटेंस वाला है। ठीक है, जिस दिन ऑनर का अगर देहांत हो जाता है, जो डेट है वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब आते हैं हम लोग थर्ड टाइप पे, जब कोर्ट ऑर्डर का टाइप पे होता है तो इसमें 3 टाइप का डॉक्यूमेंट होना लगना है। पहला जो है कोर्ट ऑर्डर, पारिवारिक सूची और डेथ सर्टिफिकेट। और इसमें जो है आप जैसा देख रहे हैं कोर्ट ऑर्डर डेट डालना है, जिस दिन न्यायालय से आपको जो न्याय मिलता है, जिस डेट को न्याय मिलता है वो डेट जो है आपको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत है। ये 3 चीज जैसे ही आप लोग ने अपलोड कर दिया है तो एक सबमिट का बटन आएगा। सबमिट पे बटन क्लिक करने के बाद जो है आपके आवेदन है, मतलब जो अपना अपने नाम के ऊपर में जो प्रॉपर्टी करना चाहते हैं वो डिटेल अपना डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ना एप्लीकेशन डिटेल भी जो है ना 3-4 टाइप कैटेगराइज किया गया है। पहला जो है खरीदने वाले एक आदमी है, या ज्वाइंट है 2 आदमी मिलकर 3 आदमी मिलकर खरीद रहे हैं, या कोई फॉर्म टाइप का है। तो अगर पहला केस पे बात करते हैं कि सिंगल ओनर होते हैं, तो सिंगल ओनर होने पर सिर्फ एक आदमी का डिटेल लगेगा, उनका आधार, मोबाइल नंबर, पैन, एड्रेस लगता है। ठीक है, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं जेंडर एप्लीकेशन है, ये सब चीज डिटेल फिलअप करना है। इन केस अगर ज्वाइंट ओनर है, मतलब दोनों लोग मिलके खरीद रहे हैं, तो आपको दोनों आदमी का, दोनों व्यक्तियों का डिटेल पूरा आपको इसमें इंटर करना है। 3 है तो 3 का डिटेल आपको इंटर करने के बाद ही सबमिट करना है। अगर आप कोई फॉर्म है, ठीक है, तो फॉर्म के केस में क्या होता है ना, आधार नंबर नहीं होता है, उस केस में क्या होता है पैन नंबर होता है, और उस पैन नंबर को आपको फाइल बना के अपलोड करना है। और जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट प्रीव्यू मिलेगा। जैसा आप देख भी पा रहे होंगे ना कि एक्नॉलेजमेंट प्रीव्यू है। मैं आपको 2 एक्नॉलेजमेंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। पहला वाले में जैसे इनका हम ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स एंड एसडब्ल्यू आउटस्टैंडिंग जो है पहले से क्लियर है, पहले से जो है नॉट क्लियर है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो इस केस में जो है ना आप म्यूटेशन जो है ना अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस केस में आप एक बटन देख पा रहे होंगे क्लिक हियर। जैसे क्लिक हियर करेंगे आउटस्टैंडिंग डिमांड पे ले, इस वाले पेज पे प्रॉपर्टी टैक्स पे ले जाएगा, और आप पहले आउटस्टैंडिंग क्लियर करें, उसके बाद फिर आप अपना आकर म्यूटेशन फॉर्म पे फॉर्म भर पाएंगे। अगर पहले से आउटस्टैंडिंग 0 है तो आपको इस टाइप से दिखिएगा। आप यहाँ पे जो है आपको टोटल एप्लीकेशन फीस दिखिएगा, म्यूटेशन फीस दिखिएगा, पेनल्टी डिले अगर कुछ है तो, अगर नहीं है तो नहीं दिखाएगी। दोनों सब जो मैंने पहले शुरू में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये फीस जो है 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला एप्लीकेशन फीस, म्यूटेशन फीस और पेनल्टी फीस। ठीक है, अगर ये तीनों चीज को मिला के आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। जैसे आप अगर ये सही होंगे तो आपका एक सबमिट का बटन आएगा। जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पेमेंट गेटवे जाएगी। पेमेंट गेटवे पे जाके अपना जो भी ड्यूज है, जो भी आपका पेमेंट है, टोटल अमाउंट है वो पे करेंगे। पे करने के साथ क्या होगा, आपको एक एक्नॉलेजमेंट प्रीव्यू मिल जाएगा। उस एक्नॉलेजमेंट प्रीव्यू पे आपका सारा डिटेल रहेगा, उस एक्नॉलेजमेंट प्रीव्यू पे सारा डिटेल रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, आवेदन जो है अपना नाम करवाने वाले हैं उनका नाम रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, पीआईडी नंबर मिलेगा, और जो पहले से जो ऑनर है उनका डिटेल मिलेगा, और आपने कितना फीस सबमिट किया है वो एक एक्नॉलेजमेंट प्रीव्यू मिल जाएगा, एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी तकलीफ होता है रिगार्डिंग द पेमेंट इशू, ठीक है, कोई फॉर्म भरने में सबमिट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है, कोई भी तकलीफ आ रही है म्यूटेशन फॉर्म पे, तो आप पटन नगर निगम के द्वारा एक दिया गया नंबर है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 6287542200, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये आपकी मदद करेंगे। थैंक यू। ये अभी तक 3 चीज जो है ना, 3 टाइप की म्यूटेशन पटना नगर निगम आपके लिए घर बैठे फॉर्म भरने की परमिशन देता है। और साथ ही साथ मैं एक बता रहा हूँ आने वाले वक्त में मैं 2 टाइप के और म्यूटेशन फॉर्म को लेकर आने वाली है, वो है पार्ट म्यूटेशन और एमलगेशन। ये दोनों भी सुनिए आप लोग को, जैसे ये आती है
तो मैं आपको एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।